जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो आज अल्लाह तो करना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में जो एनिमल टिश्यू वाला पार्ट है ना, उसका पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, तो दी फ्लॉग और कॉकरोच का पीवाईक्यू हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। और आज जो एनिमल टिश्यू वाला पार्ट जो है ना, इस चैप्टर का, उससे हम लोग करेंगे। ठीक है, एनिमल टिश्यू वाला पार्ट इस चैप्टर का हम लोग करेंगे। ठीक है, यस सर। इतनी बात हमें समझ में आती है। तो चालू करते हैं पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोले, तो ऐसा एक तो पेन का साइज छोटा कर ले तो बस। गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बताते थे, वो दिया हुआ है डायग्राम। आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल ए बी सी एंड डी एंड सेलेक्ट द लाइट ऑप्शन अबाउट देम। तो ये डायलेट एनसीईआरटी का डायग्राम दे दिए। ये AIPMT मीन्स 2012 में आया था। ठीक है, तो लो 10-15 साल तक का वो करते चलते हैं पीवाईक्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम दे दिया है और हम लोग तो आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप देखोगे तो ये ए मार्क है, ये बी मार्क है, ये वाला पार्ट, ये सी मार्क है, ये वाला पार्ट, और ये डी मार्क है। तो एक बार देखो यहाँ पे, तो लो देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, ये मैक्रोफेज है। ए क्या है, मैक्रोफेज है। हाँ कि ना, ये क्या है, मैक्रोफेज है। हाँ कि ना, यस सर। फिर अगर तुम लोग देखोगे तो फिर उधर देखोगे तो सी क्या दिख रहा है, सी ऐसे फाइबर दिख रहा है। तो सी क्या है, कोलेजन फाइबर है। मैं लिख लेता हूँ कोलेजन फाइबर, या फाइबर लिख ले रहा हूँ, कोलेजन फाइबर लिख ले रहा हूँ, कोलेजन फाइबर। अब फाइबर्स या कोलेजन फाइबर से जुड़ा हुआ जो सेल रहता है, जैसे ये जो बी मार्क है, ये क्या करता है, ये कोलेजन फाइबर या फाइबर बनाता है। तो इसे क्या बोलेंगे, फिब्रियोब्लास्ट। इसे क्या बोलेंगे, फिब्रियोब्लास्ट। हाँ कि ना, इसे क्या बोलेंगे, फिब्रियोब्लास्ट। हाँ कि ना, यस सर, फिब्रियोब्लास्ट बोलेंगे। यस सर, इसे फिब्रियोब्लास्ट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, फिब्रियोब्लास्ट बोलेंगे। हाँ कि ना, यस सर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये एक सेल देखने को मिल रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट रहता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। वो प्रेजेंट रहता है, कौन प्रेजेंट रहता है आपका, फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर आपके सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। सेल्स 3 प्रकार के प्रेजेंट रहते हैं, मैक्रोफेज, फिब्रियोब्लास्ट और मास्ट सेल। तो ये हैं क्या, ये मास्ट सेल्स हैं। ये क्या है, ये मास्ट सेल्स हैं। हाँ कि ना, मास्ट सेल्स हैं। देखो यहाँ पे ये कैसे लेते हैं, ये ग्रेन्यूल्स साइज लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास। हाँ कि ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ए मैक्रोफेज, बी कोलेजन फाइबर तो नहीं होगा, बी फिब्रियोब्लास्ट होगा, ए मैक्रोफेज, बी फिब्रियोब्लास्ट, सी कोलेजन और डी मास्ट सेल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। फिर आते हैं द फोल स्केच ABCD given below represent 4 different types of animal tissue. Which one of these is correctly identified in the option given and along with its correct location and function? तो ये डायग्राम दिए गए हैं और ये इनका वो दे दिया है क्या, ये उनका वो दिया है, टिश्यू दिया है, लोकेशन दिया और फंक्शन दिया है। ठीक है, पहला क्या है, ये क्या है, ये है आपका क्या, कॉलमनार। ये क्या है आपके, कॉलमनार सेल्स। ये क्या है आपके, कॉलमनार सेल्स। हाँ कि ना, यस सर। ये क्या है, और फिर ये क्या है, ये है आपका ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ये क्या है आपका, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। देखो ये ग्लैंड दिख रहा है ना, और ये देखो ये, अरे ये देखो ये, हाँ कि ना, तो ये क्या है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ये क्या है, ये ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है। ठीक है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है। फिर ये क्या देख रहे तो मिल रहा है, ये आपको स्मूथ मसल्स देखने तो मिल रही हैं। ये आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिल रही हैं। ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, कार्डियक मसल। ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, कार्डियक मसल। हाँ कि ना, तो ए क्या है, कॉलुमना ए। तो यहाँ पे डी बोला है, डी स्मूथ मसल टिश्यू है। ठीक है, कार्डियक मसल में स्मूथ मसल आने, स्मूथ मसल बोल सकते हैं, पर वो बोला नहीं जाता, इसलिए ये कट जाएगा। लोकेशन इसकी सही दी हुई है, हाथ कॉन्ट्रेक्शन इसका सही दिया हुआ है। तो ये गलत है, इसलिए ये इसे नहीं माना जाएगा। ए क्या है, कॉलुमिनल एपिथेलियम। ठीक है, ए कॉलुमिनल एपिथेलियम है।
क्या ये नेफ्लॉन में सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं? तो आंसर है नहीं, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम करते हैं, वो ब्लश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम करते हैं। तो ये सही था, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। फिर बी क्या है? बी है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, तो ये सही है। इंटेस्टाइन में पाया जाता है, यस, और वहाँ पे सिक्रीशन का काम करता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वो देखें बता देते हैं ऑप्शन नंबर सी, क्या कोलेजन फाइबर है? नहीं, ऑप्शन नंबर सी कोलेजन फाइबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द नोज आर एग्जांपल ऑफ। ये जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो रहता है हमारा ईयर पिन्ना जो है या नोज का जो टिप है, ये बता देते हैं ये किसके एग्जाम्पल है? तो ऑब्वियस सी बात है ये कार्टिलेज के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है चूज दी करेक्टली मैच पेयर। इनमें से करेक्टली मैच पेयर सेलेक्ट करना है। तो टेंडन क्या स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है? बिल्कुल भी नहीं। क्या बता देते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू है? बिल्कुल भी नहीं। एलियोलर क्या लूज कनेक्टिव टिश्यू है? आंसर है यस। क्या कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ओ ओ ओ, क्या हो गया? रुक जाओ रुक जाओ। क्या दिया हुआ है? टेंडन कनेक्टिव स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है? नहीं। एडिपोस क्या डेंस कनेक्टिव टिश्यू है? एडिपोस क्या डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है? एडिपोस क्या डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है? तो ऐसा सोचो। तो कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार के होंगे, डेंस और लूज। और फिर बता देते हैं डेंस रेगुलर होता है और डेंस इरेगुलर होता है। तो जो आपका एडिपोस है, वो यानी एलियोलर जो है या एडिपोस जो है, वो कैसा है? वो कैसा है? कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है या वो होता है बता देते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सोचो। हम्म। अरे यार सिंपल से है ना। क्या कहते हैं जो आपका वो है कार्टिलेज, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है क्या? नहीं। तो एलियोलर सही होगा, ऑब्वियस सी बात है, एलियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्टिलेज डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, एडिपोस लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और टेंडन कार्टिलेज के साथ ही आता है। तो बेमतलब तक किधर कंफ्यूज आ जाते हो बे? हैं? किधर कंफ्यूज आ जाए कम? थोड़ा सा ऊपर नीचे करो नहीं, हालत बैंड हो जाती है। ठीक है। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन है, गैप जंक्शन द फंक्शन क्या रहता है? ये क्या करता है कि मटेरियल का एक्सचेंज अलाउ करता है, जिसमें सेल कम्युनिकेट भी आपस में कर पाते हैं। ये कोई सेल को आपस में जोड़ के सपोर्टिव काम नहीं कर रहा रहता। ये सॉरी, जय माता दी। ठीक है। तो ये कोई सेल्स को आपस में जोड़ते सपोर्टिव काम नहीं कर रहा रहता, मतलब सेल्स को आपस में जोड़े नहीं लगता। ठीक है, जोड़े नहीं लगता मतलब जैसे आप टाइट कनेक्टिव टिश्यू की बात करो, या यानी टाइट जंक्शन की बात करो, या आप एडियलिन जंक्शन की बात कर लो, वो दोनों क्या कर ले, वो दोनों एक सेल्स को, एडजेसेंट सेल्स को एकदम एक दूसरे से जोड़े रख ले टाइट। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में क्या आ जाती, सीमेंटिन कर दे रहे, एडियलिन में तो सीमेंटिन हो जाती है, पर टाइट भी क्या कर ले लेते हैं, दोनों तो अच्छे से बांधे लेता है। गैप क्या करता है? गैप दोनों के बीच में वो बनाता है, कम्युनिकेशन चैनल्स बनाता है। तो स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू नहीं, इसमें सब्सटेंस लीक होता है मतलब कम्युनिकेशन होता रहता है, सब्सटेंस उधर से इधर आते रहेगा। परफॉर्म सीमेंटिन नहीं, सीमेंटिन तो सिर्फ एडियलिन जंक्शन में होती है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स। यस सर, यही करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल भी नहीं। फिर आता है विच टाइप ऑफ टिश्यू एक्चुअली मैचेस इस लोकेशन। तो कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू एक्चुअली उसकी लोकेशन से मैच किया हुआ है? एलियोलर टिश्यू टेंडन में पाया जाएगा? क्या बकवास है बे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम समझना,
क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या आपके स्टमक में पाई जाएगी? स्टमक की लाइनिंग में पाई जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे आपको ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम देखने तो मिलेगी। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या आपके टिप ऑफ नोज में नहीं पाई जाएगी? नहीं, वहाँ पे तो आपको कार्टिलेज देखने तो मिलेगा। क्या आपकी स्मूथ मसल्स पाई जाएगी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में? तो आंसर है यस, स्मूथ मसल्स पाई जाती है आपके इंटेस्टाइनल वॉल में। फिर आती है द सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की जरूरत रहती है ताकि हम पार्टिकल को मूव करवा पाए या म्यूकस को मूव करवा पाए यूनी डायरेक्शन या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो दी सीलिया जो रहते हैं वो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं। इन ह्यूमंस दिस सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो पहली बात सिलिएटेड किधर प्रेजेंट लाएंगे? फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट लाएंगे। फ्यूट, FUTE, फ्यूट फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट लाएंगे। यूटस में प्रेजेंट लाएंगे। तलैकिया एंड ब्रोंकियोस में प्रेजेंट लाएंगे एंड एपिंडाइमल टिश्यूज में प्रेजेंट रहेंगे। तो आंसर क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फेलो यहाँ पे बाइल डक्ट दिया उसमें नहीं, फैलोपियन ट्यूब दिया पर यहाँ पे पेंक्लिएटेड डक्ट दे दिया है। यूस्टेशियन ट्यूब दे दिया है, नहीं होगा। सलाइवरी डक्ट भी नहीं होगा। ब्रोंकियोस होगा तो ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोस लिया जाता है, और फैलोपियन ट्यूब होगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला? क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्लश बॉर्डर माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसका ब्लश बॉर्डर वो रहता है, ब्लश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। इसमें क्या रहता है? इसमें जो फ्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस रहती है ना, वो हो जाती है मॉडिफाई, और वहाँ पे आपको ऐसे स्मॉल वो देखने तो मिलते हैं, क्या? माइक्रोविलाई देखने तो मिलते हैं। ये किस में प्रेजेंट रहेगा? ये प्रेजेंट रहते हैं आपके टिब्यूल्स ऑफ नेफ्लॉन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, प्रॉक्सिमा कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स ऑफ नेफ्लॉन। हाँ कि ना? यस सर। फिर आता है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू। तो ये क्या होता है? ये होता है टाइट जंक्शन। ये क्या होता है? ये होता है टाइट जंक्शन। ठीक है। एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबलिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ये होता है आपका गैप जंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइट एंड गैप जंक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है? तो ऑब्वियस ही बात है, न्यूक्लिया कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। फिर आता है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ब्रोंकियोल्स क्या है? ब्रोंकियोल्स में आपका कौन प्रेजेंट रहेगा? सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट रहेगा। गॉबलेट सेल आपके किधर प्रेजेंट रहेंगे? लूज कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहेंगे। टेंडन जो है वो आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, और एडिपोस नहीं, रुक जाओ। गॉबलेट सेल आपके ग्लैंड्यूलर टिश्यू होते हैं ना। हाँ, गॉबलेट सेल आपके यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स बनाते हैं। एकमात्र हमारी बॉडी में यूनिसेल्यूलर ग्लैंड बनते हैं, और आपका जो टेंडन है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एडिपोज आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा। तो ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 इसी में देखने तो मिल रहा है, तो ये आंसर है। फिर आता है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो मास सेल क्या है? मास सेल क्या है? उससे पहले इनर सरफेस ऑफ एलियोलर ब्रोंकियोल्स में क्या देखने तो मिलेगा? सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, 2 मिनट। इसमें क्या देखने तो मिलेगा? सिलिएटेड एपिथेलियम। ब्लड में क्या देखने तो ब्लड क्या है? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। फिर आपको क्या देखने तो मिलेगा? बता देते हैं, टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्लॉन में क्या देखने तो मिलेगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर मास सेल क्या है? कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाएगा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि given below are two statement, ligaments are dense irregular connective tissue। ligament dense irregular connective tissue है? बिल्कुल भी नहीं।
कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, आंसर है यस। हाँ आंसर है यस। अरे इतना नौटंकी, जो भी यस बोला उसे क्या कहते हैं, उसे अपनी पीठ थपथपानी चाहिए थी, क्या कर रहा है वो। खाली दोनों स्टेटमेंट गलत है। लिगामेंट स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्पेशलाइज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू या स्केलेटल स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, और कार्टिलेज डेंस इलरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेज डेंस इलरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यूनिसेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम तो गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा। उससे पहले फिर मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपको पेंक्लियास में देखने को मिलेगा। एंडोक्लाइन, एंडोक्लाइन, उससे पहले रुक जाओ, कंपाउंड एपिथेलियम आपको कहाँ देखने को मिलेगा। कंपाउंड एपिथेलियम मतलब जिसमें मल्टीपल लेयर रहें, जिसमें मल्टीपल लेयर रहें। तो एंडोक्लाइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इस वाले तो पहले फ्री करते हैं, ठीक है। अब वापस से देखते हैं, अब वापस से देखते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम आपका किधर प्रेजेंट रहेगा, देखो मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंडोक्लाइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो यहाँ पे एंडोक्लाइन बोल दिया ना। तो सलाइवरी ग्लैंड और ये तीनों से कंपेयर कर लूँ तो ग्लैंडुलर बस यही होगा। तो ये चल देगा। अब कंपाउंड एपिथेलियम किधर होगा, कंपाउंड एपिथेलियम आपकी बकर कैविटी में होगा, और मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 इसी में है, सी का 1 डी का 2, यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसे प्ली नहीं किया रहता ना, ऐसे कर दिया रहता और उसे प्ली नहीं करता तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पहले लिस्ट 1 पूरी पढ़ लो फिर लिस्ट 2 पढ़ा करो, ठीक है। तो ये इसके आंसर हैं, ये इसके आंसर हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 14 PYQ हैं, 14 PYQ बस हैं इसमें, सोचो इतना कम PYQ, इतना कम एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर से क्वेश्चन आता है। 2025 में तो आया ही नहीं, 2024 में आया है, 2023 में आया है, 2023 में 2 आ गया था, फिर 2022 में 2 आया है, फिर 2021 में ना आते, 2020 में 2 आया है। तो अगर 2025 में नहीं आया ना तो 2026 में आने की चांस है, ठीक है। तो ये यहीं पे ख़त्म होता है, दी एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो जय राम जी की।